हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो चैप्टर में बैंक वाली एंट्रियां सीखी थी, आज दोस्तों बैंक पर लोन वाली एंट्रियां सीखेंगे। लोन हम जो लेते हैं वो लोन की एंट्रियां कैसे की जाती है दोस्तों, उसके बारे में हम जानेंगे। और आज एक थोड़ी सी नई चीज़ सिखाऊंगा जो अभी तक के मैंने क्वेश्चन में नहीं सिखाया है, और उसमें कुछ है नहीं दोस्तों, खाली क्वेश्चन ही लिखना होता है जिसे हम बोलते हैं विवरण। ये विवरण दोस्तों हम क्या करते हैं पता है, प्रश्न का जो होता है, प्रश्न होता है ना, प्रश्न के प्रश्न पूरा नहीं छापा जाता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा लिख दिया जाता है। कैसे करेंगे दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है, लोन हमने लिए तो लोन पर ब्याज भी होता है। ठीक है दोस्तों, वो लोन पर ब्याज कैसे निकालना है उसके लिए आपको एक कैलसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने अब लोन ली है तो लोन पर ब्याज भी चुकाना पड़ेगा दोस्तों। तो उसकी एंट्री करेंगे हम आज, कैसे लोन की एंट्री करते हैं और कैसे लोन पर ब्याज निकाला जाता है और कैसे कैलसी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा। आई होप थोड़ा बहुत तो आप कैलसी चलाना जानते होंगे। अगर आप नहीं भी चलाना जानते दोस्तों तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलसी कैसे चलाई जाती है। तो दोस्तों, मैं एंट्री शुरू करने जा रहा हूं, उससे पहले फिर से एक बार आपको बता दूं कि लोन की एंट्रियां दोस्तों कैसी होती हैं। वही अपना जो नियम है उधार जमा का, वो अच्छी तरीके से अपने को याद होना चाहिए। आए तो उधार और जाए तो जमा, यदि अपने को ये याद है तो ही हम सवाल शुरू कर पाएंगे और पूरा कर पाएंगे उसको। अगर हम भूल जाएंगे, नियमों को भूल गए तो सवाल नहीं आ सकता दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मैं पहली एंट्री को शुरू करने जा रहा हूँ लोन की। ये मैं एग्जाम्पल आपको साथ चला रहा हूँ, जो आपको होमवर्क में मुझे यही का यही करके देना है दोस्तों। एक बार, दो बार, तीन बार करोगे दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, दोबारा व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दोगे, सर समझ में नहीं आया, तो मैं रिटर्न आपको समझाऊंगा, फिर से वीडियो बनाकर आपको मैं भेजूँगा दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर मैं लोन की एंट्री शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर मुझे प्रश्न में ही बोला है, निम्नलिखित व्यवहारों को श्री प्रणाम की बही में रोजनामचा लिखो। ठीक है भाई, प्रणाम नाम का एक आदमी है जिसका रोजनामचा हमको लिखना है दोस्तों। तो 2015 1 जनवरी हमने लोन ली है, उसके बारे में देखेंगे। पवन के पास से 15,000 की लोन 14% की ब्याज दर से धंधे में ली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, हमने क्या लिए, लोन लिए। और अगर हम लोन लेते हैं तो लोन चुकाना भी पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने लोन लिए, इसीलिए यहाँ पर ब्याज की दर अभी हम नहीं निकालेंगे। खास ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर हमने पवन के पास से 15,000 की लोन ली है 14% की ब्याज दर से। ठीक है, और जब हमने लोन ली है, ठीक है, तो लोन अभी हमने ली है, चुकाएंगे नहीं, चुकाने का जब टाइम आएगा ब्याज तब चुकाएंगे। तो यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ 15,000 की ही एंट्री होगी, क्योंकि ये तो पैसे अभी हमने अपने पास लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर एंट्री, पवन के पास से 15,000 की लोन 14% की दर से, ब्याज की दर से हमने धंधे में ली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास पैसे आ रहे हैं 14,000 रुपये। अगर मुझे कोई देगा तो मेरे पास रोकड़ आ रही है। और अपना नियम याद रखना, आए तो उधार और जाए तो जमा। तो याद रखना दोस्तों, अगर मैंने लोन ली है तो वो मुझे चुकानी भी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैंने लोन ली है तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, रोकड़ आए तो रोकड़ आई तो रोकड़ खाते उधार। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो 14% की मैंने लोन ली है पवन के पास से, वो मुझे उसको वापस भी देनी पड़ेगी, यानी आज नहीं तो कल उसके पास जाएगी भी। अभी मैंने लोन ली तो मेरे पास पैसे आए तो मैंने लिखा रोकड़ खाते उधार, क्योंकि सर आपने बताया था आए तो उधार, तो मेरे पास पैसे आए तो मैंने उधार किया। दोस्तों अब याद रखना, जब हमने पैसे लिए हैं वो पैसे हमको वापस भी देने पड़ेंगे, यानी ये पैसे जो हमारे पास आए हैं वो वापस भी जाएंगे दोस्तों। तो कौन से हिसाब से जाएंगे, 14% के ब्याज के हिसाब से जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर 14% की पवन की लोन खाते का, 14% की लोन के हिसाब से पैसे पवन के पास जाएंगे। पवन की रकम तो जाएगी, लेकिन दोस्तों 14% का ब्याज भी जाएगा। कब, जब दोस्तों हम इसको वापस करने को प्रश्न में बोलेगा तभी 14% वापस करेंगे। अभी तो फिलहाल हमने पैसे लिए थे तो रोकड़ खाते उधार और 14% की पवन की लोन खाते का एंट्री कर दी। पवन से लिए थे, पवन को देने भी पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अगली एंट्री देखते हैं दोस्तों। मार्च 1 पुष्कर को 18% ब्याज दर से 18,000 की लोन दी। अब यहाँ पर लोन दी है दोस्तों, यहाँ पैसे जा रहे हैं। अगर आप किसी को लोन दोगे दोस्तों तो आपके पास से पैसे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है,
आपके पास से पैसे जाएंगे। तो रोकड़ जा रही है तो सबसे पहले एक एंट्री तो हमको पता चल गई कि रोकड़ तो जमा होगी। तो सर ये उधार क्या करेंगे, तो याद रखो पैसे किसके पास आ रहे हैं, पुष्कर के पास। ठीक है दोस्तों, तो पुष्कर को दी लोन खाते उधार, पुष्कर को हमने जो लोन दी है वो पुष्कर के पास आ रही है दोस्तों। आए तो उधार जाए तो जमा का नियम है। तो पैसे पुष्कर के पास आ रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे पुष्कर को दी लोन खाते उधार और पैसे जा रहे हैं रोकड़ खाते का 18,000 दोस्तों। फिर से इस एंट्री को एक बार देखेंगे दोस्तों। पुष्कर को 18% की दर से 18,000 की लोन दी। अगर आप किसी को लोन दोगे, आपके पास से पैसे जा रहे हैं बराबर, और आप अपने चौपड़े में क्या लिखोगे, भाई मैंने पुष्कर को पैसे दिए हैं, वो उसको उधार करोगे। ठीक है, पुष्कर के खाते उधार, क्योंकि पैसे किसको उधार दिए, पुष्कर को उधार दिए हैं, तो बस मैंने पुष्कर की दी लोन खाते उधार किया और मेरे पास से पैसे जा रहे हैं तो उसको जमा किया, यानी रोकड़ जा रही है तो रोकड़ जमा किया दोस्तों। अगली एंट्री को अगर दोस्तों मैं देखूं तो अब जून 30 पवन 6 मास का लोन पर ब्याज चुकाया। पवन ने क्या किया दोस्तों, 6 महीने का लोन पर ब्याज चुकाया। अब कैलसी की ज़रूरत आ गई दोस्तों। पवन ने 6 मास का लोन पर ब्याज चुकाया। अब देखेंगे दोस्तों कैसे निकालते हैं, खास लोग सब देखना। तो सबसे पहले पवन की एंट्री पहली वाली चेक करेंगे। तो पवन ने 15,000 का लोन लिया था। कितने का लोन लिया था, 15,000 का लोन लिया था पवन ने। गुणे कितना टका की दर से दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पवन ने 14% की दर से लोन लिया था। तो गुणे 14, टके का बटन इसको बोलते हैं दोस्तों, ये दबा देने का 2100 रुपया होता है। ठीक है, पूरे साल का कितना होता है, 2100 रुपया होता है। लेकिन पवन ने कितने का ब्याज चुकाया है, 6 महीने का, 6 महीने का चुकाया है दोस्तों। तो ध्यान रख, इसे कैसे निकाले दोस्तों, फिर से एक बार देखना ध्यान से। 15,000 की लोन थी, 14% ब्याज हमने डिसाइड किया था, तो 2100 रुपया पूरे साल का है। लेकिन पवन कितने महीने का चुका रहा है, 6 महीने का ही चुका रहा है ना। साल में 12 महीने होते, 6 महीने का चुका रहा है, मतलब आधा चुका रहा है। तो 2 से भाग दे दिया, यानी आधा आ गया, 1050, 1050। ठीक है। तो यहाँ पर लोन पर ब्याज आ रहा है 30 जून। देखो यहाँ पर 30 जून में क्या है, पवन ने 6 मास का ब्याज चुकाया है। ठीक है, तो 6 मास का जो ब्याज चुकाया पवन ने, तो वो लोन ली थी तो उसने लोन पर ब्याज दिया है। तो लोन पर ब्याज खाता उधार, उसने जो लोन ली थी पवन ने 1 जनवरी को, 30 जून में उसका ब्याज चुकाया है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना, पवन ने जो लोन ली थी लोन पर ब्याज चुका रहा है, तो लोन पर ब्याज खाता उधार लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, और रोकड़ जा रही है उसके पास से, तो रोकड़ खाते का लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, लोन ली थी उस पर ब्याज चुकाया तो उसको लिखा लोन पर ब्याज खाता उधार, और रोकड़ जा रही है तो रोकड़ खाता जमा। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे अगस्त 31 पुष्कर के पास से लोन पर 6 मास का ब्याज मिला। अब हमको ब्याज मिल रहा है, और ब्याज मिले तो क्या लिखते हैं, उधार लिखते हैं। पैसा मिल रहा है यानी उधार ना, ब्याज मिलेगा तो उधार लिखेंगे ना। तो दोस्तों देखेंगे 6 मास का मिल रहा है, तो सबसे पहले पुष्कर का देखो, पुष्कर का क्या हिसाब किताब है वो देखेंगे। तो पुष्कर ने 18% की दर से 18,000 का लोन लिया था बराबर। पुष्कर को हमने दिया था 18% ब्याज दर से 18,000 रुपया दिया था पुष्कर को। तो 18,000 का 18% निकालो, कितना आया, 3240 आया बराबर। अब ये भी कितने महीने का चुका रहा है, 6 महीने का चुका रहा है दोस्तों। तो इसको भी 6 महीने, 12 महीने होते हैं साल में, तो आधे से डिवाइड करेंगे तो 1620 रकम आ गई दोस्तों। 1620 रुपये रकम आ गई, जिसको हम क्या लिखेंगे, उसने लोन पर ब्याज दिया है तो पैसे आ रहे हैं, तो जिसको हम रोकड़ खाते उधार लिखेंगे। और ये लोन क्या किया था हमने, किसको दिया था, पुष्कर को दिया था बराबर। ठीक है, पुष्कर को 18% ब्याज दर से 18,000 की लोन दी थी। अब दी लोन पर उसने ब्याज हमको दिया था। ठीक है, तो रोकड़ आ रही तो रोकड़ खाता उधार, और लोन का ब्याज खाते का, लोन का ब्याज खाते का लिखेंगे। ठीक है, ये रोकड़ उसने किस चीज़ के लिए दिए हैं, तो लोन पर जो लोन ली थी उस पर ब्याज खाते का, तो लोन का ब्याज खाते का। अब ये विवरण के बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। तो देखो 18% की ब्याज दर से 18,000 की लोन दी। ठीक है दोस्तों, ये वाली एंट्री, इसका विवरण नहीं लिखा है, इसका विवरण समझना। स्वाध्याय आप देखोगे तो प्रश्न लिखा होगा, पुष्कर को 18% ब्याज दर से 18,000 की लोन दी। तो देखो यहाँ पर, यहाँ तक मैंने पूरा प्रश्न लिख दिया है, 18% की ब्याज दर से 18,000 की लोन दी, पूरा प्रश्न लिख दिया। ठीक है दोस्तों,
अगला आप पूरा पूरा प्रश्न लिख देने का आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखो 14% की दर से 6 मास का लोन का ब्याज 1050 चुकाया। आप देख सकते हो दोस्तों 6 मास का लोन पर ब्याज चुकाया, तो वही लिखा कितना टका की लोन थी, 14% की, तो 14% की दर से 6 मास का लोन पर ब्याज चुकाया, जिसकी रकम यहाँ पर हमने निकाली थी वो रकम ही हम यहाँ पर लिखेंगे। मतलब विवरण टुक में हमको क्या लिखना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न लिखना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखा आपने ये कैसे आया 1620, ठीक है। 18,000 की लोन थी बराबर, पुष्कर को कितने की लोन दी थी, 18,000 की लोन दी थी। क्या टका था, 18,000 का था, तो 18,000 का 18% निकाला दोस्तों। 18,000 का 18,000 कैलसी में दबाना, 18,000 अभी मैंने आपको सिखाया कैसे निकालना है। 18,000 गुणे 18%, 3240 आ रहा है। 3240, 6 ही मास का ब्याज पुष्कर ने चुकाया है। 6 मास मतलब 12 महीने होते हैं, 6 मास मतलब आधा ही ब्याज दिया है। 2 से भाग देंगे तो 1620 आ रहा है ठीक है। 6 महीने का ब्याज उसने वापस किया है। आ रहा है रकम तो रोकड़ खाते उधार, और उसने रकम काहे की दी है, लोन ली थी उसका दिया है, तो लोन का ब्याज खाते, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टोटल मारा हुआ है, और टोटल मारते हुए मैंने बताया आपको 2 लाइन खींचना बहुत ही ज़रूरी है। ओके दोस्तों, यही आपका होमवर्क है, यही सवाल आपको होमवर्क में करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 उसके अंदर आप देखना सेम टू सेम आपको सारी की सारी एंट्रियाँ करनी है। 2 बार करोगे आपको समझ में आने लगेगा, फिर भी आपको ना आवे तो आप पूछिए।